दोस्तों इंटेलिजेंस हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक पर्सन कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये उसके आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एक पर्सन का आईक्यू लेवल होगा वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बट ये सब एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें और इसके बारे में फैक्ट्स बताऊं मैं आपको, तो आप इसमें बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाओगे कि इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा जर्नल सी चीज है जिसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता था। एंड अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आप आईक्यू लेवल के बारे में बहुत ही ज्यादा हद तक सीख के जाओगे। एंड मे बी अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो शायद आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक इंटेलिजेंस पर्सन बोलते किसको है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एक हायर आईक्यू पर्सन को एक इंटेलिजेंस पर्सन बोलते हैं, बट क्या आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो या नहीं हो ये आपको कैसे पता चलेगा? वैसे तो देखो ये एक हमारी खुद की साइकोलॉजी होती है और हमको पता भी रहता है कि हम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और आप ऐसे 99% बंदों को ये पता होगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने जीनियस हो। अगर आप सच में एक जीनियस हो तो आपको ये बात पहले से ही पता होगी। तो इस चीज के लिए आपको कोई डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको अपना एग्जैक्ट आईक्यू निकालना है तो उसके लिए आप बहुत सारे आईक्यू टेस्ट दे सकते हो, बट वो एक्यूरेट नहीं होते। बट फिर भी आप उनसे कंसिडर कर सकते हो अपने आईक्यू को। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक हायर इंटेलिजेंट पर्सन किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो एक इंटेलिजेंट पर्सन के पास मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है। अगर आपके पास भी एक मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज है तो ये जरूरी नहीं कि आप एक फर्दर इंटेलिजेंट पर्सन ही हो। अगर आपके पास सिर्फ किसी एक फील्ड के बारे में भी नॉलेज है तो वो इनफ नहीं होती। आपको कम से कम हर वेराइटी एंड काइंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड के बारे में। एंड इनफैक्ट आप जिस टेक्नोलॉजी में रह रहे हो, जिस जनरेशन में रह रहे हो, उस टाइप की नॉलेज तक होनी चाहिए आपके पास। और अगर इससे फर्दर देखें तो आपके पास बहुत सारी रेयर नॉलेज भी होनी चाहिए जो कि लाइक आम आदमी के पास कभी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास कुछ यूनिक नॉलेज होगी एंड आप थोड़े से अलग लगोगे दूसरों से। और वही चीज आपको एक इंटेलिजेंस पर्सन बनाएगी। अब सिर्फ एक अमाउंट ऑफ नॉलेज ही इनफ नहीं होती एक इंटेलिजेंस पर्सन बनने के लिए, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ नॉलेज तो बहुत लोगों के पास भी होती है बट वो हर कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं कहलाता। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस को ही अपनी नॉलेज मान लेते हैं, बट एक्सपीरियंस भी एक काइंड ऑफ नॉलेज होती है, लेकिन हम उसे फर्दर नॉलेज नहीं ले सकते। तो एक ट्रूली इंटेलिजेंस पर्सन वही कहलाता है जिसके पास एक मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है, बट उसी के साथ साथ उसके पास प्रेजेंटेशन करने की भी एबिलिटी होती है। अगर आप अपनी नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाते या उसे दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो नॉलेज आपकी किसी काम की नहीं होती और ना ही आप किसी के सामने कभी इंटेलिजेंस बनते हो। ये बात ध्यान रखना कि हम किसी को दिखाने के लिए ही कोई स्किल सीखते हैं या फिर कोई चीज करते हैं। तो अगर आप किसी को नहीं दिखा सकते अपनी स्किल्स तो वो स्किल आपके लिए यूजलेस है। तो अगर आपको एक ट्रूली इंटेलिजेंस पर्सन बनना है तो उसके लिए आपको एक वैरायटी ऑफ नॉलेज तो चाहिए ही होगी। उसी के साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा जिससे आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाओ, चाहे रिटन फॉर्म में हो चाहे ओरल फॉर्म में हो। बट अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस कर लोगे तो आप हर किसी के सामने एज अ जीनियस पर्सनैलिटी कहलाओगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि आप वैरायटी ऑफ नॉलेज कहां से ले सकते हो, एक ह्यूज अमाउंट में आपको नॉलेज कैसे मिलेगी, तो अगर आप सोचते हो कि आपको नॉलेज के लिए बुक्स पढ़नी पड़ेगी तो कभी ये गलती मत करना। बुक्स से नॉलेज लेना एक अच्छा मेथड तो होता है बट आज के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड मेथड में से एक है, क्योंकि ये बात आपको भी पता है बुक्स से पढ़ना कितना ज्यादा बोरिंग भी हो सकता है। अगर किसी की ये हॉबी होती है रीडिंग करना तो उसके लिए ये बोरिंग एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं होगी। बट अगर आपको बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है या अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आपके लिए तो ये बहुत बोरिंग मेथड में से एक होगा नॉलेज गेन करने का। तो आप जितना हो सके उतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखो। अगर आप वीडियो देख नहीं सकते तो आप बहुत सारी चीजें सुन सकते हो, कोई लेक्चर सुन सकते हो या कोई प्रेजेंटेशन सुन सकते हो किसी की भी, जिससे आपको नॉलेज तो मिलेगी ही और आप बोर नहीं होगे। तो गाइस यही था आज की इस वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनानी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं बहुत दिनों बाद अब वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी एग्जाम चल रहे थे बट अब मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो अब इस चैनल पे डेली कंटेंट आएगा एंड आने वाले टाइम में इस चैनल पे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।